फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन, है ना। जो हम जीवों की मूलभूत इकाई पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्त मेरे, है ना। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नए कोशिकाएं बनती हैं। जब जीवधारियों में जब जो कोई भी जीव है जो इसमें वृद्धि होती है तो इसमें सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्त मेरे? सेल्स बनते हैं। और जो ये सेल्स बनते हैं ना, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो होती हैं, जो पुरानी मृत कोशिकाएं होती हैं और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन जो होता है ना, प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। जो हमारी पुरानी मृत कोशिकाएं होती हैं उसके लिए क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए और प्रजनन हेतु एक युग्मक बनाते हैं। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि जितने भी पुराने मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन के लिए क्या बनाते हैं? तो युग्मक बनाते हैं। क्लियर है? नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जो ये नई प्रक्रिया जो बनती है ना, युग्मक बनते हैं और इस युग्मक से नए कोशिकाओं की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अंडरलाइन हमने कर दिया है, आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए, सूत्री विभाजन एक होता है, सूत्री विभाजन एक होता है असूत्री विभाजन नामक दो प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया है। क्या है? विभाजन की प्रक्रिया है। एक सूत्री विभाजन है, एक असूत्री विभाजन है नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है उससे जो अधिकतर कोशिकाएं जो होती हैं वृद्धि हेतु क्या होती हैं? वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, है ना। वृद्धि करने के लिए कोशिकाएं क्या होती हैं? वृद्धि हेतु क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। उसे जो विभाजित होती हैं कोशिकाएं उसे क्या बोलते हैं? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं, ठीक है। देखिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो कह रहे थे आप आएंगे, कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं? जब कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? तो उसे बोलते हैं हम कोशिका विभाजन, है ना। तो उसे विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजन कहते हैं। देखिए, डायग्राम समझ लीजिए थोड़ी सी। ये जो रेड कलर के और ये जो आपके जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये बोलते हैं, इसको गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ये मात्र कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जो सर्कल होता है इसे मात्र सेल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? तो गुणसूत्र होते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? डायग्राम ये दे दे और पूछे कि ये क्या है तो आप घबराइएगा मत, इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, है ना। समसूत्री विभाजन हो रहा है इसमें। कैसा हो रहा है? समसूत्री विभाजन, है ना। समान रूप से इसमें विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो एक गुणसूत्र है ना, यहाँ पे एक गुणसूत्र है और यहाँ पे एक गुणसूत्र है, यहाँ पे एक रेड, यहाँ पे रेड, यानी समान रूप से दो इसमें तो दो इसमें। क्लियर है ना? अब अर्थसूत्री में ही हम देखेंगे आगे चल के आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या चीज़? इस प्रक्रिया में जो प्रत्येक कोशिका जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। जो हमने ऊपर देखा है, समरूप बनता है, समान रूप से बनता है, विभाजित होकर के समान रूप से संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। ये भी हमने देखा, मात्र कोशिकाओं के समान होती है। जो मात्र कोशिकाएं होती हैं उनके समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या करते हैं, समसूत्री जो विभाजन होता है ये जीवों में वृद्धि और ऊतकों के जो टिश्यू का जो मरम्मत करते हैं, ऊतकों की जो मरम्मत करते हैं, उसके लिए ये सहायता करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। जंतुओं और पौधे के प्रजनन अंगों, जो प्रजनन अंग हैं अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं। अभी हमने आगे भी पढ़ा था, है ना? क्या बनाती है दोस्त मेरे, युग्मक बनाती है, जो जो निषेचन के पश्चात क्या करती है, संतति निर्माण करती है। संतति मतलब क्या, संतति का मतलब आपको बताए थे। संतति का मतलब होता है जैसे जो निषेचन के बाद जो जन्म आता है ना, तो वैसे तो जंतुओं में तो जैसे हम लोग में, मानव में क्या है, शिशु का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें निषेचन के बाद जंतुओं और पौधे में संतति का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, है ना? एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्रण विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, अर्धसूत्रण विभाजन बोलते हैं। दो विभाजन होता है, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। जब अर्धसूत्रण जो विभाजन होता है ना, तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब उसमें समसूत्री में क्या होता था, एक ध्यान रखें, समसूत्री विभाजन में क्या होता था, समसूत्री विभाजन में समान होता था। जैसे जितना मात्र कोशिकाओं में होता था उतना ही क्या होता था, इसमें होता था। ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है कि जब कोशिकाएं अर्धसूत्रण द्वारा विभाजन होता है तो इसमें दो की जगह क्या होता है, चार नई कोशिकाएं बनती हैं। दो की जगह क्या बनती है, चार नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। और जो नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मात्र कोशिकाएं हैं। ठीक है, मात्र कोशिकाएं दिया हुआ है ना, इसमें मात्र कोशिकाएं। तो मात्र कोशिकाएं ये वाला डायग्राम में दिया हुआ है। जब इसका असूत्री विभाजन हुआ, है ना, जब असूत्री विभाजन हुआ, इसमें कितने हैं, चार। इसमें कितने हैं, चार। लेकिन चार का इसमें कितने होंगे, दो। दो हो गए ना, इसका जो विभाजन हुआ तो दो हो गए। अब इस दो का, अब इस जो ये है इसका क्या हो गया, फिर इसका डिविजिबल हो गया। ये वन था, इसमें दो आ गया। ये वन था हमारा और इसमें दो हो गया। तो कहने का बात यह है कि जो यहाँ जो बोल रहा है, ऊपर हम देखते हैं कि जब दो कोशिकाएं अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं, इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है? ऊपर ही आप देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए आपने क्या सीखा, में देख लीजिए, हम अंडरलाइन किए हैं। जीवन कोशिका जो है, पहला देख लीजिए कि कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाइयाँ हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो पूछता है कि जीवन की मूलभूत इकाइयाँ क्या है, तो कोशिका है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कोशिका के चारों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका का चारों ओर होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? चलिए, कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय क्या होता है, भाग होता है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का क्या है, एक सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति, है ना, और कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से क्या करती है, नियमित करती है। वातावरण से क्या करती है, नियमित करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली
प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में आगे देखिए, ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली के चारों ओर होती है कोशिका भित्ति। पहले प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति ना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्त मेरे, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए ये सारांश है पूरे चैप्टर का क्या है, ये सारांश है। अब आते हैं पादप कोशिकाओं। पादप कोशिकाओं में स्थित जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति होती है, जैसे फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। लेकिन किसकी वजह से जीवित रहती है, तो कोशिका भित्ति की वजह से जीवित रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये देखिएगा कि लिया है अल्प परासरणी दाबी घोल माध्यम में बिना फटे, इसके वजह से बिना फटे, अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यूकैरियोटिक में किसमें, यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है ना, यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा, दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से क्या होता है, अलग हो जाता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को, यह कोशिका के जीवन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ER अंत प्रतिद्रवी जलिका अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन के सतह के रूप में कार्य करती है। किसके लिए, परिवहन तथा उत्पादन के सतह के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बिल्कुल। गाल्जी के बाद गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ होता है। क्या होता है, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ होता है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। क्या करता है, संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। गाल्जी जो उपकरण है ना, जो गाल्जी जो उपकरण है झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है, स्तंभ है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करता है, रूपांतरण करता है, पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्त मेरे। अब देखिए, अब अधिकांश जो पादप होते हैं है ना, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेस्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने कल के वीडियो में पढ़ाया था, है ना। दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 100% मेरा मन कर रहा है भाई ये आएगा 100%, ये सब सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप इसको रट कर जाएं, कुछ पढ़े ना पढ़ें, सारांश पढ़ें। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ कर जाए, मैं वादा करता हूँ, आप बता दे रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट का जो प्राथमिक कार्य होता है वो संचय करना। क्या करना, संचय करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो संचय करना होता है। ठीक है, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में क्या होता है, एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है।
हमने बताया था राजधानी क्या होती है। तो यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। ठीक है, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। कोई भी झिल्ली युक्त क्या होता है, अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पे न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, जो एक कोशिका को जो कोशिकाएं होती है वो झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है, उसमें झिल्ली नहीं होती है। तो उनके क्रोमोसोम के स्थान पे क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम के अंगक के रूप में होता है उसमें जो केवल जो छोटे राइबोसोम होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, तो राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। ठीक है। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। किसके लिए, कायिक वृद्धि हेतु। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारा चैप्टर। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे उत्तक से भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उत्तक से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब में लाइक कर दीजिएगा दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों के साथ।